उन्होंने इंडिया और इंडियन नॉन मुस्लिम्स यानी इंडिया में रहने वाले हिंदूज, उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई वहां पर मेरे बारे में सोच भी नहीं सकता जो पाकिस्तान के अंदर मेरे साथ किया गया। अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नायक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है, गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं। हिंदू हैं, उनका एक अपना कल्चर है, उनके लिए वो हिंदुओं के बारे में मशहूर, मैंने बचपन में सुना। मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड, फ्रैंकली स्पीकिंग दिस इज अ मोमेंट ऑफ शेम। तो इससे तो कहीं अच्छे इंडिया वाले हैं। डॉक्टर जाकिर नायक अब कंपैरिजन करना शुरू हो गए हैं, उन्होंने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। वो टाइम उन पर आ गया है कि अब वो कंपेयर कर रहे हैं कि इंडिया अच्छा है या पाकिस्तान, क्योंकि 4 दिन के अंदर उनको ये पता चल गया कि भाई ये पाकिस्तान आके तो मैंने चंगा नहीं कीता। ये स्टेट गेस्ट की इज्जत की है पाकिस्तान में। नाजिया जी क्या कहना है? और पाकिस्तान में बैठ करके तारीफ करनी पड़ी उन्हें इंडिया की, कि इंडिया में जहां पे मेरे को परसीव किया जाता है एज एनिमी, वहां पे भी मेरे लिए इतना कर देते हैं। मैं तुम्हारा स्टेट गेस्ट हूं तो मेरी इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? एक बात आपको याद दिलाऊं, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी भी पृथ्वीराज से तराइन की पहली जंग हार गया था। अब यूएई हमारे वीजे क्यों बंद करता है? यूएई हमारे वीजे क्यों बंद करता है? ठीक है, वो इसीलिए बंद करता है ना कि वो उनको पता है यार ये हार्डकोर इस्लामिस्ट हैं। ये पाकिस्तान के बड़े मुखालिफ हो गए हैं, हर जगह खड़े होके कहते हैं ये देखो ये कैसा मुल्क है, और इंडिया को कहते हैं वो देखो। अब की बार तो उन्होंने कहा दिस इज इंडिया। वो पाकिस्तान में जब से पहुंचे हैं तो अभी तो उनको 3-4 दिन हुए, जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए हैं अभी डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान आए हुए। और डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान से सख्त तरीन खफा हो चुके हैं, नाराज हो चुके हैं। और अब की बार तो उन्होंने पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को मतलब झंझोड़ के रख दिया। उन्होंने कहा कि सीईओ ऑफ पीआईए उससे मेरी बात हुई, और उससे बात होने के बावजूद मेरे साथ जो किया गया, तो इससे तो कहीं अच्छे इंडिया वाले हैं। डॉक्टर जाकिर नायक अब कंपैरिजन करना शुरू हो गए हैं, उन्होंने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। वो टाइम उन पर आ गया है कि अब वो कंपेयर कर रहे हैं कि इंडिया अच्छा है या पाकिस्तान, क्योंकि 4 दिन के अंदर उनको ये पता चल गया कि भाई ये पाकिस्तान आके तो मैंने चंगा नहीं कीता। ये जो मैं पाकिस्तान आ गया ना, इन्होंने तो ये इतने मतलब बदतमीज है, लेकिन दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि ये इतने बदतमीज हैं, ये बात क्या करें, वो कह रहे हैं ये भाई वो फेड अप हो चुके हैं पाकिस्तान से। उन्होंने इंडिया और इंडियन नॉन मुस्लिम्स यानी इंडिया में रहने वाले हिंदूज, उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई वहां पर मेरे बारे में सोच भी नहीं सकता जो पाकिस्तान के अंदर मेरे साथ किया गया है। वैसे किया ऐसे ही जा रहा है उनके साथ जो कुछ हो रहा है। देखिए हमने तो आपको कहा था, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाकर पाकिस्तान ने। जरा डॉक्टर जाकिर नाइक को भी लग पता गया है। अच्छा जी, पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये पीआईए का क्या मसला है। और सिर्फ मैं बताती नहीं हूँ बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक खुद अभी आपको बताते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, सुनवाती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। उनके अपनी आवाज में और अपने आप गुनाहगार कानों से सुनिए कि वो कह रहे हैं। सर ये मामला जो है ना, ये उल्टा पड़ गया। ये डॉक्टर जाकिर नाइक पे उल्टा पड़ा है कि पाकिस्तान पे उल्टा पड़ा है? उन्होंने तो पाकिस्तान के बड़े मुखालिफ हो गए हैं, हर जगह खड़े होके कहते हैं ये देखो ये कैसा मुल्क है, और इंडिया को कहते हैं वो देखो। अब की बार तो उन्होंने कहा दिस इज इंडिया, तारीफ करके। और पाकिस्तान के लिए कैसा देश है, मैं आपको बताती हूँ कैसा देश है। हुआ क्या, लेकिन पाकिस्तानी पूछ रहे हैं ये कैसा प्रीचर है, पाकिस्तानी पूछ रहे हैं ये कैसा स्कॉलर है। और जो जो कुछ उन्होंने कहा ना, वो तो अभी आगे चल के हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले उनका कहना है था कि उनका लगेज जो है वो उसके ऊपर उनको वेव नहीं किया गया, अच्छा डिस्काउंट नहीं दिया गया। I spoke to the CEO of PIA. He said, we can do anything for you, doctor. 6 of us were traveling. I said, we had 500 or 600 kilogram extra luggage. He said, we will give you 50% discount. I said, if you want to give 100% discount. मुझे 100% discount चाहिए, 100% discount चाहिए, नहीं तो नहीं, बस खत्म तो खत्म। मैं जब कुछ कह देता हूं तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। सलमान खान वाला टोन उन्होंने अपना लिया, उन्होंने कहा ये मैं कह रहा हूं और अब मैं अपनी भी नहीं सुनूंगा, 100% नहीं तो नहीं, अदरवाइज फॉरगेट अबाउट इट। अच्छा जी, इफ एनीवन सीज मी इन इंडिया, इवन ए नॉन मुस्लिम विल लेट मी इन फॉर फ्री, दिस इज इंडिया, ही एडेड। उन्होंने कहा इंडिया में कोई मुझे देख ले किसी एयरपोर्ट पे और उसे पता चले कि मेरे ये
मतलब 400 बैग भी एक्स्ट्रा है, तो उन्होंने तो मुझे फ्री लेट इन करना। उन्होंने कहना कोई गल ही नहीं डॉक्टर साहब, कितने की गल कर रहे हो तुसी पाकिस्तान चले गए हो, की करन गए हो, इथों भज के तो पाकिस्तान चले गए, ए तो कोई गल नहीं। लेकिन बहरहाल तो उन्होंने कहा कि ये जो है इंडिया वाले तो मुझे यूं हाथों हाथ लेंगे। सर वो तो हाथों हाथ उन्होंने निकाल दिया, आप कह रहे हैं हाथों हाथ लेंगे मुझे। अब देखिए, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको ये कहा था कि मुझे लगता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को ना पाकिस्तान की सिटीजनशिप चाहिए, पाकिस्तान में वो अब सेटल होना चाह रहे हैं, उनका दिल भर गया मलेशिया से, बस बहुत हो गया ना पाकिस्तान में। जरा थोड़ा सा ये देखिए कैसे नौजवान है, थोड़ा सा जरा लिबरल सेकुलर इस तरह की चीजें भी नजर आई जाती है। मलेशिया में तो ऐसा कुछ नहीं होता होगा, वैसे मुझे पता नहीं मलेशिया का, मैं वैसे ही कह रही हूँ। तो सर हुआ ये, वैसे पाकिस्तान में सर वो भी बहुत है मुल्ला, और आपको पता है ना वो जब जमा हो जाए तो फिर अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे वापस जाओ, भेजो मुझे वापस भेजो। वो इंडिया वापस आना चाह रहे, मैं आपको बोल रही हूँ अब की बार मुझे ये लग रहा है। अच्छा, अब जो है ये उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ अफेयर्स, ये है पाकिस्तान में स्टेट ऑफ अफेयर्स, ऑन माय वीजा इट सेज दैट आई एम ए स्टेट गेस्ट, मैं स्टेट गेस्ट हूं पाकिस्तान का। एंड द सीईओ ऑफ पीआईए सेज वी विल गिव यू 50% डिस्काउंट। जाकिर हम तुम्हें आधा डिस्काउंट दे सकता है भाई, लेना है तो ले, और वो भी हम तुम्हारी वजह से कर रहे हैं। They are charging so high. I felt so sad that Dr. Zakir Naik is coming to the country. I don't want your discount. जाकिर नाइक साहब को पता नहीं चल रहा, अब वो कह रहे मैं इंडिया की तारीफ कर दी तो अब तो मोदी की बुराई करनी पड़नी है। हो पाकिस्तानी कहेंगे मुझे अभी जो है मुझे कॉल आनी है, हाँ जी क्यों हो रहा है, हमने आपको बुलाया है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में आकर आप तारीफ कर रहे हैं इंडिया की, मोदी की। फौरी तौर पर मोदी साहब की बदतारीफी करें, नहीं तो चलते फिरते नजर आए यहाँ से। मुझे लगता है उन्हें ये याद आ गया कि भाई ये तो बहुत जरूरी है अब कुछ। अच्छा, साथ ही तारीफ करते करते उन्होंने कहा भाई देखो मैं ये कह रहा हूँ गलत, मैं क्या गलत कह रहा हूँ, गलती है तो देखिए जिन्होंने निकाला उनको, उनसे तो नाराज है। जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में बात हो रही है जाकिर नाइक के बारे में। अब जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंचा हुआ है, भारत का भगोड़ा, मलेशिया में रह रहा था तो पाकिस्तान गया, और पाकिस्तानियों ने स्टार्टिंग में तो बहुत बढ़िया वेलकम किया क्योंकि वो चाहते थे भारत को जलाएं, लेकिन उन्हें शायद लगा कि इससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हालांकि वहाँ पर खुद वीडियो बनाकर भारतीयों की तारीफ़ की है उसने कि अगर मैं भारत जाता तो इस तरह की बेइज्जती मेरी नहीं होती। हालांकि उसके साथ हुआ ऐसा है कि दरअसल उसका जो सामान था उसके पैसे वसूल लिए गए पाकिस्तान, तो उसे बुरा लगा। अब देखिए, अब जहाँ पर खाने के दाने ना हों, और इस तरह के सिर्फ पाकिस्तानी थोड़ी ना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, जाकिर नाइक को भी करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान ही गया है, कोई थाईलैंड तो नहीं गया है। पाकिस्तान में तो इसी तरह का सलूक होता है। पाकिस्तान के हुक्मरान और जितने भी जो सिस्टम में लोग हैं वो सब इसी तरह के लोग हैं, सब पैसा वसूलने में ही लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर पैसा बहुत ज़रूरी है भैया। पाकिस्तान है भी कैसा ही नहीं मांग रहे हैं वो लोग, पैसा उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जाकिर नाइक नहीं देखते, वो तो उनका एजेंडा फिट है। उन्होंने सोचा कि भारत पर कुछ थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है इसे बुलाने से, क्योंकि इससे ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं है, इससे ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते पाकिस्तानी। अगर कर पाते तो फिर ये जाकिर नाइक को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उन्हें। तो जाकिर नाइक को बुलाया उन्होंने, रेड कारपेट बिछाया, वेलकम, बहुत बढ़िया भव्य स्वागत हुआ। और ये हुआ इसलिए क्योंकि ताकि वो चाहते थे कि भारत को संदेश जाए कि देखिए आपके दुश्मनों से हम किस तरह से डील कर रहे हैं। इनको ये पता नहीं कि एक दो कौड़ी का व्यक्ति उसे आप बुला लोगे पाकिस्तान में तो भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। भारत से भागा हुआ है ये बंदा, तो वो ही बेइज्जती कर रहा है। पहले एक समय पे, कुछ समय पहले की खबर है कि जाकिर नाइक ने वहाँ की जो गर्ल्स हैं उन्हें अवार्ड देने से मना कर दिया, उतर गया स्टेज से। मतलब वो भी हाईली रेडिकलाइज आदमी है तो वो उसी हिसाब से काम करेगा। फिर एक लड़की ने सवाल पूछा कि हमारे यहाँ पर ड्रग्स वगैरह इन चीज़ें इलीगल काम हो रहे हैं, तो वो उस लड़की को माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया उसने। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि हमारे मोहल्ले में ड्रग्स बहुत ज़्यादा है, इस तरह के काम गलत हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए, तो लोग सोल्यूशन देंगे, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन देंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन वो कह रहा तुम समाज को ही बदनाम कर रही हो। मतलब ये सब ढकने के लिए किस लेवल पे चले जाते हैं ये लोग। उस लड़की को आकर माफ़ी मांगनी पड़ी थी। और अब तीसरा कांड उसने कर दिया। अब उसने कह दिया कि भारत में जाता तो हिंदू भी मेरे साथ ऐसा नहीं करते जो इन्होंने किया है पाकिस्तान में, पैसे वसूल लिए सामान की। तो भैया पाकिस्तान है ये, यहाँ पर ऐसा ही होता है।